हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आशा करता हूं कि सभी मेरे भाई सही होंगे। तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो है 7 नंबर। जल्दी से अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने सखाओं के पास भाई से शेयर कर दीजिए। और राइट आंसर आपको देना है और ये भी बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपके जो सही आंसर है वो कितने हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे भाइयों, और उम्मीद रहेगी कि सभी लोग सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान देना भाई, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के पास में, ध्यान देना। 2, 4, 6 या 3। जल्दी से, मात्र 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में। जल्दी से आंसर कीजिए और वीडियो को शेयर भी करना ना भूले भाई, वीडियो को शेयर भी करते रहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चा, बिल्कुल सही बात, सही आंसर दिया है। बी आंसर बिल्कुल सही है, 4। तो विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसे पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पे जो होता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। सेकंड नंबर पे जो होता है उसे कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है परिमापवाचक विशेषण। और जो चौथा होता है इसे कहा जाता है, याद रखना, सार्वनामिक विशेषण मेरे भाइयों। ये 4 जो भेद होते हैं, याद रखना, ये किसके होते हैं? विशेषण के होते हैं। तो जिस भी भाई ने ये आंसर दिया है, याद रखना वो कौन सा दिया? 4 बिल्कुल सही है। और 4 ये भी देख लेना कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। 3, 4, 5 या 6? जल्दी से आंसर कीजिए, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। जल्दी से बच्चा आंसर कीजिए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से सभी लोग आंसर दीजिए, देखने से काम नहीं चलेगा भाई, आंसर भी दीजिए। बहुत बढ़िया। देखो पहले किस बच्चे का आंसर आया है, देखिए, बहुत बढ़िया, स्पीड लगाइए भाई। कितना आंसर हो जाएगा? 6। बिल्कुल सही बात। जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। कौन कौन से होते हैं इसे जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो छठा, देखो 5 में आपको करा चुका हूं मेरे भाइयों, कौन सा बचा है? सॉरी, 5 करा चुका हूं। और जो छठा बचा है उसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट्स करके कि छठा सर्वनाम का भेद कौन सा होता है। जल्दी से बताइए कि छठा नंबर का कौन सा होता है। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही। इसी तरीके से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए आपके आंसर आने में। तुरंत पढ़ो, आंसर दीजिए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? जल्दी, 2, 4, 5 या 7? मेरे भाई जल्दी से आंसर कीजिए, कितने होते हैं। तो याद रखना, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं भाइयों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही। बच्चों के जवाब आने शुरू हो चुके हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4। और ये कौन कौन से होते हैं इसे देख लीजिए। सबसे पहले जो नंबर पे होता है उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। सेकंड होता है तद्भव शब्द। तीसरे नंबर पे जो होता है उसे कहा जाता है, याद रखना, विदेशज। और चौथे नंबर पर होता है देशज शब्द। ये 4 होते हैं बच्चा, याद रखना। बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए। 2, 3, 4, 5? जल्दी से बच्चा, 10 सेकंड का समय है बस आपके पास। जल्दी कीजिए बच्चा। राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से राइट आंसर होगा मेरे भाइयों 3। कौन कौन से होंगे? पहले नंबर पे होता है रूढ़ शब्द।
दूसरे नंबर पर होता है यौगिक, तीसरे नंबर पर होता है, याद रखना, योग रूढ़ शब्द। बिल्कुल सही बात भाई, याद रखना ये तीन होते हैं रचना की दृष्टि के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बहुत बढ़िया बच्चा, इसी तरीके से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं जल्दी बताइए, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये भी बताइए कमेंट्स करके। तो बेटा याद रखना मेरे भाइयों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया भाई, 5। जिस भी भाई ने 5 दिया है बहुत सही, उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए 5 कौन कौन से हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड होता है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड जो होता है इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से ये 3 माने जाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं 5 की, तो याद रखना जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा जो होता है याद रखना उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। ये इस तरीके से 5 भेद होते हैं मेरे भाइयों, याद रखना। तो कितने आंसर हो गए, 5। बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चा, 5 का आंसर 5, बहुत सही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं जल्दी बताइए, 2, 4, 6, 8, जल्दी से आंसर कीजिए भाई। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6, 8, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, बहुत सही भाई मेरे भाइयों, याद रखना विकारी और अविकारी के जो टोटल होते हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, इसी तरीके से आंसर दीजिए भाई। देखिए राइट आंसर क्या होगा, 8, क्योंकि 4 जो भेद होते हैं वो विकारी के होते हैं और 4 भेद किसके होते हैं, विकारी के। वो दोनों की पूछ रहा है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 8। कौन कौन से होते हैं एक बार जान लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं याद रखना विकारी के बारे में, तो थोड़ा ध्यान देना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और मेरे भाइयों क्रिया। अगर बात करता हूं किसकी, अविकारिकी के, इसके 4 कौन से होते हैं, तो पहले नंबर पे हो जाएगा क्रिया विशेषण, दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो हो जाएगा समुच्चय बोध्य, समुच्चय बोधक, तीसरे पे हो जाएगा विस्मयादि बोधक, और फोर्थ जो होता है वो हो जाएगा संबंध बोधक। इस तरीके से मेरे भाइयों याद रखना, जो हम लोगों के 4 कौन से होते हैं विकारी और 4 कौन से होते हैं अविकारी, याद रखना बिल्कुल सही है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, राइट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखना 8। देख लीजिए 8 कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है, विशेषण है, जल्दी बताइए। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, जल्दी बताओ। कृपा, जाति, नमक या कुलीन। 7 का राइट आंसर मेरे भाइयों जल्दी बताइए क्या होगा, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड का आपके पास समय है। तो राइट आंसर क्या है इसका, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बच्चे, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, कुलीन, डी आंसर बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से विशेषण बना, याद रखना कुलीन, बहुत बढ़िया भाई, 7 का डी। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवियत्री, कवियत, कवियानी, कवियत्री, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, मात्र 10 सेकंड का आपके पास समय है। राइट आंसर हाँ जी, 10 सेकंड के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई अपने सभी ग्रुपों में, सभी दोस्तों के पास, सभी मित्रों के पास, जल्दी से। आप लोग शेयर नहीं कर रहे और कमेंट्स भी सभी बच्चे करें, जितने लाइव हैं उतने बच्चों के कमेंट्स नहीं आ रहे, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भैया वो क्या होगा, सी, यानी कि कवित्री। याद रखना कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है भाई आपके पास, सॉरी 9 क्या है, देखिए एक बार समझना। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सूर्यानी, सूर्य, सुरा या सूर्या, जल्दी बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, जल्दी से भाई।
बाद 10 सेकंड का आपके पास समय है, तो क्या आंसर होगा? जल्दी से 10 सेकंड का समय है भाई आपके पास, मात्र 10 सेकंड का। क्वेश्चन को देखो और जल्दी से क्या कर दो भैया, उड़ा दो क्वेश्चन को, जल्दी से उड़ा दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेचा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? सूर्या। डी आंसर बिल्कुल सही है। जिसवी भाई ने डी आंसर दिया है वो क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में जो से है वो किस कारक की विभक्ति है? जल्दी बताइए। संबंध की, अपादान की, संप्रदान की, अधिकरण की? जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आंसर देते रहिए सभी भाई और वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। आज कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो आपके 50 प्लस लाइव होने चाहिए। जल्दी से करिए भाई, जल्दी से लाइव आइए, अपने मित्रों को जोड़िए भाई। आप लोग इतना तो कर सकते हो ना, कम से कम 50 तो लाइव आ सकते हो। जल्दी से 50 लाइव आइए। संबंध है, अपादान है, संप्रदान है, अधिकरण? जल्दी बताइए। पेड़ से फल गिरता है, इस वाक्य में से जो शब्द है वो क्या है? तो देखो, पेड़ से फल, जहां पर अलग होने की बात होती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, याद रखना, अपादान। तो बी आंसर मेरे भाइयों बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से, देखो फिर से आ गया, थोड़ा ध्यान देना। वह कुल्हाड़ी से पेड़ या वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संप्रदान, करण या अपादान? थोड़ा सोच समझ के आंसर देना मेरे भाइयों। जल्दी से, मात्र 10 सेकंड का समय है और वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो याद रखना, इसका जो मेरे भाइयों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा करण। क्यों? कर्ता ने कर्म को करण से, देखो जहां पर भी के द्वारा या से वर्ड आ जाए या किसी के द्वारा काम होता है, याद रखना वही क्या होता है? करण। जैसे शिकारी ने बंदूक से शिकार को मारा, तो क्या आ रहा है? बंदूक से, तो जो से है वो क्या हो जाएगा? करण। चाकू से आम को काटा गया, तो किससे काटा गया भैया? चाकू से, तो क्या आ गया? चाकू से, तो वही तो कंडीशन है। वह कुल्हाड़ी से, तो वो किसके बारे में पूछा? से के बारे में, तो किससे हो जाएगा बच्चे? याद रखना, इससे में क्या हो जाएगा? करण। इससे जो पहला क्वेश्चन था थोड़ा ध्यान देना, इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि पेड़ से, क्योंकि जहां पर पृथकता की बात आती है, पृथकता मतलब जहां पर अलग होने की बात होती है, वो होता है अपादान। दोनों क्वेश्चनों में ध्यान देना, कभी दोनों में ही अपादान कर दो। समझ में आ रहा है भाई? एक बार सभी लोग यस करेंगे, अगर समझ में चीज आ रही तो सभी लोग यस करें। और क्वेश्चन नंबर का आंसर लिख के, क्वेश्चन नंबर लिखिए तब आंसर लिखिए, पता नहीं चलता आप लोग किसका आंसर दे रहे हो। बच्चे सो के जागते रहते हैं भाई। वीडियो को शेयर करते रहिए। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो वो किसके बारे में पूछा मेरे भाइयों? को। पहला ऑप्शन है संप्रदान, सेकंड है कर्म, थर्ड है करण, चौथा है अपादान। जल्दी बताइए मेरे भाइयों किसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत सही मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हो। इसी तरीके से आंसर दो। याद रखना, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए हिंदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म। क्या हो जाएगा भाई? कर्म। क्योंकि हमने क्या है, कारक जो होते हैं हिंदी में वो कितने होते हैं? 8। पहला होता है कर्ता ने कर्म को, तो क्या पूछ रहा है? वो को पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? को। और तीसरा कौन सा होता है? करण से या के द्वारा। चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा? करण हो गया। संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर। कितने हो गए भाई? 6 हो चुके हैं। उसके बाद में याद रखना, इसी तरीके से क्या हो जाएगा भाई? संबोधन हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा। संबंध क्या है? काके की, काके की। और अंतिम कौन सा है? संबोधन। संबोधन क्या हो जाएगा? याद रखना, हे, अरे और ओ। याद रखना भाई।
तो राइट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिकी, अध्यापका या अध्यापकी? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों? ध्यान दीजिए। तो याद रखना बिल्कुल सही बात, अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका। ए आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। बच्चा इसी तरीके से आंसर कीजिए। और भाई आज कम से कम आपको 50 लाइव करने हैं। बच्चों को याद रखना ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव रहें। नेक्स्ट है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? याद रखना, नायिका, नायिका, नायिका या नायका? जल्दी बताइए भाई क्या हो जाएगा? तो बहुत बढ़िया भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नायिका। सी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट भाई आपकी क्लास उस स्क्रीन पर 15, महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो याद रखना महास्य शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? याद रखना महास्या। सी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही। बच्चे याद रखना सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी? क्या हो जाएगा जल्दी बताइए भाई? बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री। क्या हो जाएगा बच्चे? याद रखना ए आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने 16 का ये आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। शाबाश, इसी तरीके से देते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्री, दात्र, छाती या दात्री? जल्दी बताइए भाई, दाता शब्द का स्त्रीलिंग। भाई 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड से भी कम समय लो, जल्दी से उड़ा दो क्वेश्चन को, बिल्कुल हवा में यूं ही गायब कर दीजिए राइट आंसर देके। बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दात्री। डी आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाइयों। डी आंसर क्या है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्रा, इंद्रानी, इंद्रानी या इंद्रानी? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी? जल्दी बताइए भाई इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग। भाई बस 10 सेकंड का समय है। कितना? 10 सेकंड का समय। फिर बोल रहा हूं 10 सेकंड का समय है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर आने लगे। 10 सेकंड से भी पहले आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत शाबाश। इसी तरीके से सी आंसर बिल्कुल सही है। सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर देखो उसके बाद में 19, गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोधित होना? बहुत बढ़िया भैया, आज का समय कैसा है? गाल बजाने का है। चीजें होती कुछ और निकलती कुछ और। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश भाई। डींग हाँकना सी, तो यही तो होता है, इंसान हो या ना हो लेकिन डींग जरूर हाँकता है वैसी। तो 19 का क्या हो जाएगा? सी। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण या व्याकरण ज्ञाता? जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बात, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, व्याख्याकरण। बहुत बढ़िया भाई, सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, निपात कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 8, 9? जल्दी बताइए निपात जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत बढ़िया भाई, निपात जो होते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। वैसे कितने होते हैं? 14 प्रकार के, लेकिन इसमें नहीं है तो कितना हो जाएगा हमारा? डी आंसर बिल्कुल सही है। जो सबसे ज्यादा है वो हो जाएगा। वैसे कितने होते हैं? 14 यानी कि 14, याद रखना। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। ऊषर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपजाऊ भूमि। डी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, इसी तरीके से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, अगर मगर करना का अर्थ क्या है? कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गवाना? बिल जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है इधर उधर की बात करना। सॉरी, ये नहीं होगा, बहाने बनाना। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, बहाने बनाना। जिस भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके साथ में 24, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सत्यनानंद या सच्चिदानंद? जल्दी बताइए शुद्ध वर्ड कौन सा होगा? सच्चिदानंद। ये याद रखना, संविधान सभा के सबसे पहले क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, शुद्ध वर्तनी में सच्चिदानंद, याद रखना बच्चा, बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
सुसप्ति, सुसप्ति, सुसप्ति या सुसप्ति, जल्दी बताइए बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, इसका जो राइट आंसर है बच्चे याद रखना वो सी है, सुसप्ति। जिस भाई ने सी आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्साना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। बी और सी बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों के दोनों और यही सही है, या तो आप बी को कर लीजिए या सी को, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन जब एक जैसे दोनों ऑप्शन हो और दोनों में से एक ऑप्शन क्या हो, पहले नंबर पे जो हो उसी को राइट आंसर करना, वही प्योरिटी मान जाती है। अगर आप सी करोगे तो गलत माना जाएगा, बी को ही करना भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, शुद्ध शब्द क्या है, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण या फिर संपूर्ण, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का डी क्या आंसर रहेगा, ए बी सी डी। बहुत बढ़िया भाई, इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई याद रखना वो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, संपूर्ण बिल्कुल राइट आंसर है ए। सी देखो दो ही ऑप्शन मिल गए जैसे, तो फर्स्ट प्योरिटी किसे देंगे, ए को देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का कौन क्या नाम है, दयानंद में, थोड़ा ध्यान देना, गुणवाचक संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए मेरे भाइयों। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो याद रखना दयानंद में जो संधि का नाम हो जाएगा वो हो जाएगी, देखिए क्या आ रहा है और मैंने आपसे कहा था कि जिस भी शब्द में ये तीनों वाले बड़े वर्ण आ जाएंगे वो कौन संधि कहलाएगी, दीर्घ। ऑप्शन में है दीर्घ, बिल्कुल है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाइयों। दयानंद में कौन संधि होगी, याद रखना सी। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, देखो कौन सी हो, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ। देखो वही चीज होगी अभी बताया था, क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है और ये क्या है, एक स्वर है और स्वर में क्या आ जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि है। स्वर संधि का कौन सा भाग होता है, दीर्घ संधि, याद रखना। तो राइट आंसर क्या होगा, डी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से भैया आप लोग आंसर देते रहिए। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, स्वर संधि, विसर्ग, दीर्घ या व्यंजन, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का। और भाई वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट्स करना ना भूलो, लाइक। और फाइनली आपको बताने 30 में से आपके कितने नंबर हैं। चलिए बच्चे याद रखना, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। क्यों आ रही, क्योंकि ऊपर दो मात्राएं आ रही हैं और ये दो मात्राएं किसकी होती है, आई की होती हैं। और ये क्या है, यह एक स्वर है, ये क्या है, एक स्वर, तो इसलिए कौन संधि हो जाएगी, स्वर संधि। तो भाई इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसका हम समापन करते हैं और सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि फाइनली उनके नंबर कितने आए हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सभी लोग ध्यान रखें। कल इसी समय आपकी फिर एक प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे, सभी लोग ध्यान रखें। हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।